ऐसी आफत आए तो आप खड़े हों। कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, शहरग है पाकिस्तान की, लेकिन हमारे अंदर जोश होते हुए भी हम लोग फिर भी उनका साथ नहीं दे रहे, और जो कश्मीरी हैं वो मोहम्मद बिन कासिम जैसे लीडर का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पे सोचने की बात है कि ऐसा क्यों। अगर हम लोग थोड़ी सी अगर इसके बड़े सगीर में जाएं, तो जिस वक्त पाकिस्तान तकसीम हुआ था, तो ये जो हिस्सा था कश्मीर का पाकिस्तान के हिस्से में था, लेकिन जो हमारे मुखालफिन थे उन्हें तो ये बात रास नहीं थी आई, तो उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया। हमारा हिस्सा है, हमारा हक है। ये तो इस्लाम भी कहता है कि आप अपने हक के लिए लड़े, किसी का हक नहीं मारे, हक तलफी नहीं करें, लेकिन अपने हक के लिए आवाज जरूर बुलंद करें। हम लोग मुस्लिम हैं, मुसलमान होने के नाते हम इस चीज को अगर लें तो वो हमारा हक है, हमें उसके लिए लड़ना है। और ये एक या दो बंदे की बात नहीं। हम लोग कहते हैं जो हुक्मरान है वो क्या कर रहे हैं, हुक्मरान कहते हैं अवाम उठे हमारे साथ। हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो हम सब इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते। हम लोग कहते हैं आर्मी क्या कर रही है, तो आर्मी अकेली कुछ नहीं कर सकती, वो सरहदों पे हिफाजत करे या कश्मीर के लिए निकले। तो हम सबको साथ मिलके इस चीज के लिए आवाज उठानी होगी। उसकी बाद अगर बात करें तो कश्मीर पे एक अलामत होती है, कश्मीर की सरहद पे इंसानी हाथों में एक जंजीर जकड़ी होती है। मतलब कि हम मुसलमान अपने कश्मीर भाइयों के साथ हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे कहने की हद तक है, हम लोग उन्हें इस चीज पे अमल नहीं करके दिखाते। तो यहाँ पे भी हमारी एक गलती आती है थोड़ी सी, कि हमें एहसास होना चाहिए, एहसास है लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 फरवरी आता है या फिर कश्मीर के बारे में बात की जाती है, हम लोग बात करते हैं। जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे, ये तो इस्लाम भी कहता है तबलीग के लिए निकलना है तो कुछ होना है। अब यहाँ पे टीएलपी की बात करेंगे, और थोड़ी सी इस्लाम के हवाले से मेरा पॉइंट जो है वो टॉपिक है, तो हम लोग वहां पे बात करते हैं कि कोई किसी को जला देता है, क्योंकि किस वजह से, कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं उनकी शान में गुस्ताखी करता है। तो उसी नबी का फरमान है, उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो जब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो एक भाई को दर्द होगी तो दूसरे को तकलीफ क्यों नहीं महसूस होगी। जैसा कि सर ने भी ये बात की, पहले ये बात डिस्कस हो चुकी है कि एक जिस्म की मानंद है हम लोग। जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म तकलीफ में होगा, तो फिर क्यों हमें तकलीफ नहीं होती। और जहां तक बात की जाए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने गैर मुस्लिमों से हमें नरमी का दरस दिया, अच्छा बर्ताव करने का। अगर ताइफ का आप लोग देखें तो आप सब लोगों को इस चीज के बारे में पता है कि क्या क्या जुल्म नहीं किए गए, लेकिन फिर भी अफो दरगुजर से काम लिया गया। वहां पे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ कर दिया। तो हम आजकल जो हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग क्यों, अगर हम लोग उनकी शान की में भी कुछ दाही करें तो हम वहां पे खड़े हो जाते हैं। तो ये भी तो उन्हीं का फरमान है ना। तो मुसलमान के एक दूसरे के लिए खड़े हों। वो इस्लाम तो हमें दरस देता है अमन का, ठीक है, खुशी का, खुशियां बांटने का, ना कि दूसरों की खुशियां छीनने का। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जो ज्वाइन है लोग, वो यूथ है, ठीक है, यंग जनरेशन है। अगर यही यंग जनरेशन निकले, अगर हम लोगों ने किसी यूनिवर्सिटी में अपने लिए कोई आवाज उठानी हो, हम सब इकट्ठे होते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और हमें हमारा हक दिया जाता है। बजाय इसके कि हम लोग ब्लेम करें, हम अपनी हुकूमत को बोलें, हम आर्मी को बोलें और वो हमें बोलें, बेहतरीन तरीका यही है कि हम लोग सारे मिल खड़े हों और इकट्ठे खड़े हों और इसके लिए आवाज उठाएं। अगर इस्लाम को देखें तो इस्लाम भी हमें इसी चीज का ही दरस देता है। कश्मीर को देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि एक आदमी का मसला है, ठीक है। वहां पे मुझे समझ नहीं आ रही कि आज के मौजू को मैं जिस पे बात कर रही हूँ उसे अपना मौजू कहूँ या इस मुल्क में बसने वाले हर फर्द की आवाज कहूँ। तड़पती हैं वो माएं, उनकी चीखें सुनाई देती हैं हमें, जब उनके सामने उनके बच्चों को सूली पे लटका दिया जाता है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, इतनी बुरी तरह से उन्हें मारा जाता है। उन भाइयों की आवाज कहूँ या जिनको बहनों की इज्जत को तार तार करते हुए देखते हैं लेकिन बेबस भाई होते हैं, हम उनकी आवाज क्यों नहीं सुनते। अगर हम लोग ये देखें उनकी जगह हम होते, हम पे क्या। इस्लाम तो हमें इसी चीज का दरस देता है, दूसरों का दर्द महसूस करो, एहसास हो हमारे अंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ ये एक पर्सन का काम नहीं है, आप लोग जितना जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना करें। और अगर इस्लाम को देखा जाए तो इस्लाम भी इसी चीज का दरस देता है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग उनके साथ खड़े हों
और सिर्फ 5 फरवरी ही योग में यकजहती का दिन नहीं होता, हर दिन, हर वक़्त हमें इसके बारे में सोचना है और हमें कश्मीर अपने साथ लेना ही लेना है क्योंकि वो हमारा हक है। बहुत-बहुत शुक्रिया। हवाले से आलम इस्लाम और हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए कि हम कौन से इकदाम उठाएं कि हमारे कश्मीर भाइयों को हम आज़ाद करवा सकें, कौन कौन सी कोशिशें हम कर सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नो डाउट कि अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ पे काम वहाँ पे भी हो रहा है और जो इस्लाम से रिलेटेड लोग जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, वो सब भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं। वो वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। तो वो चंद लोग 8 बिलियन ये जो सारी आबादी है और पाकिस्तान की अगर आबादी देखें, तो अगर इन सब की हम लोग बात करें ओवरऑल वर्ल्ड में तो वो कुछ लोग जो है ना चंद लोग, वो इतने बिलियन लोगों को अपना पैगाम नहीं पहुँचा सकते। हम सबका काम है अपनी-अपनी तरफ से 100% दें अपना, अपने-अपने हिस्से की जो शम्मा है वो रोशन करें। जैसे कि आजकल का हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है वो है सोशल मीडिया। अगर हम लोग ट्विटर पे क्या करते हैं हैशटैग जनरेट हो जाता है देन वो चीज़ ट्रेंड पे आ जाती है। और जब ट्रेंड पे आती है उसे ट्रोल भी किया जाता है, रोस्ट भी किया जाता है, पॉजिटिव भी बोला जाता है, उसके बारे में नेगेटिव भी बोला जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बीइंग अ मुस्लिम हम सब के अंदर एक तड़प है। जब हम लोग बात करते हैं ना, चाहे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग खड़े नहीं हो रहे इसके लिए, लेकिन फिर भी एक वो तड़प आती है हमारे अंदर कि हमारे भाई वहाँ पे ज़ुल्म-ओ-सितम में हैं और हम लोग यहाँ पे मज़े से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लेकिन हर पर्सन सोशल मीडिया छोटे से छोटा बच्चा भी सोशल मीडिया पे है। अगर हम इस चीज़ को ट्रेंड बना दें, स्टैंड फॉर कश्मीर, ठीक है? स्टैंड विद कश्मीर, कुछ भी हम लोग हैशटैग अगर जनरेट कर दें तो ये बहुत चीज़ आगे जा सकती है। जब टीएलपी जो है व उसका हैशटैग जनरेट किया गया था, तो वहाँ से अगर उन्हें रिहाई मिल सकती है, तो यहाँ पे क्यों नहीं वहाँ हमारे जो मुस्लिम भाइयों में क्यों नहीं रिहाई मिल सकती? जब वो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि आपके लिए कब तक कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने लिए खुद खड़े नहीं होते हो। तो यहाँ पे तो वो सीन भी नहीं है। वो लोग खुद अपने लिए खड़े हैं, उनकी बेटियाँ खड़ी हुई हैं, अपने लिए आज़ादी की जंग लड़ रही हैं, तो हम लोग फिर क्यों पीछे रहें? अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, जिसने जितना करना है, जिस हुकूमत ने करना है वो कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो काम होना है वो हो रहा है। इस्लामिक लीग ने जो काम करना है वो कर रही है। लेकिन सिर्फ़ उनके करने से कुछ नहीं होगा, हमें भी उनके साथ खड़े होना होगा और उसका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आजकल सोशल मीडिया है, हैशटैग जनरेट करें और अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में अपने एग्ज़ाम की डेट आगे करवाने के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। हम लोग टीएलपी के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं, तो उसी नदी के लिए हम लोग जब खड़े होते हैं, तो उसी की उम्मत के लिए अब हमें खड़े होना है। तो हम तब भी स्ट्राइक कर सकते हैं, हैशटैग जनरेट कर सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है। बस ये है कि हम लोग देखते हैं कि कोई आगे बढ़े, हम उसके पीछे खड़े हों। क्यों आप किसी का इंतज़ार करो कि कोई आपके लिए आए? आप खुद क्यों नहीं वो बन जाते कि आपके पीछे दुनिया चले? तो अपनी तरफ से अपना 100% दें, किसी के आने का इंतज़ार नहीं करें। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आप लोगों को लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोग मिल जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ इंक्रीज़ होगी, आप खड़े होंगे, आपको देख के आपके दोस्त खड़े होंगे, उसके साथ उनके घर वाले, फिर उनके घर वाले। इसी तरह से ये चीज़ जो है आगे ग्रो करेगी तो ही कुछ होगा, 1-2 बंदों के करने से कुछ नहीं होगा। तो यही बोलूँगी हम सब के लिए ख़ास तौर पे आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है वो बहुत कुछ कर सकती है। उन्हें अपने अंदर ये जोश लाना चाहिए और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।